हेलो बच्चा, तो हम लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे? संख्या पद्धति के बारे में जान रहे थे। संख्या पद्धति जो हमारा टॉपिक था उसमें हम कहाँ तक आ गए थे? भिन्नों के भाग तक आ गए थे। लास्ट जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो किस बारे में पढ़ा था? भिन्नों के भाग के बारे में पढ़ा था। अभी हम आपको जल्दी से एक क्वेश्चन लेके समझा दे रहे हैं, फिर हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। जिस तरह के क्वेश्चन हम कर रहे थे उसमें क्या था कि दो भिन्न थी, उसका हम भाग कर रहे थे एक ऐसी भिन्न से, मतलब दोनों भिन्न थी जिनका आपस में भाग हो रहा था। तो यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं? यहाँ पर हम एक भिन्न ले रहे, मतलब दो भिन्न ले रहे हैं जिनका हमें क्या करना है? भाग करना है। ठीक है, तो इस तरह अगर हम स्टेप में लिखें, एक एक करके देखें कि क्या करना होता है, तो सबसे पहले हमें करना होता है कि जो भाग होता है उसको गुणा में बदलते हैं। फिर जो अगला आपका भाजक होता है, भाजक मतलब भाग के बाद की जो संख्या है उसका क्या हो जाता है? उसका हो जाता है व्युत्क्रम। ठीक है, जैसे ही हम क्या करेंगे, भाग को गुणा में बदलेंगे, भाग के बाद की जो संख्या बचा उसको हम क्या कर देंगे? व्युत्क्रम कर देंगे। ठीक है, व्युत्क्रम का क्या मतलब होता है कि हर ऊपर आ जाएगा और अंश नीचे चला जाएगा। ठीक, फिर हमें इसको गुणा की तरह ही सॉल्व करना होता है। क्या देखना पड़ता है कि जो दो हमारे अंश हैं और दो हमारे हर हैं उनमें कुछ भी कॉमन ना हो, एक भी पाड़े से, किसी भी पाड़े से वो दोनों ना कट रहे हो। तो हमें पहले इससे चेक करते हैं कि ये वाला अंश या ये वाला अंश कट रहा है, फिर ये वाले हर से चेक करते हैं क्या ये वाला अंश और ये वाला अंश किसी भी पहाड़े से सेम से कट रहे हैं क्या। तो ये तो हमारी प्रक्रिया हो गई। अब यही प्रक्रिया हम इस प्रश्न में लगा के देखेंगे। सबसे पहले हमने क्या कहा था? भाग को बदलेंगे गुणा में। तो ये जो भाग है इसको किस में बदल दिया? गुणा में बदल दिया। दूसरा हमने क्या कहा था कि जैसे हम ये प्रक्रिया करेंगे, जो हमारा दूसरा वाली संख्या, ठीक, जो भाग के बाद लिखी है जिसे हम भाजक कहते हैं, उसका क्या हो जाता है? व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब यहाँ देखो, इसे हर कहते हैं, इसे अंश कहते हैं। तो व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है कि हर आपका ऊपर आ जाएगा, अंश आपका नीचे हो जाएगा। अब लास्ट में हमने क्या बताया आपको? इस रूप में जब आपको संख्या मिल जाए तो हम सबसे पहले पहले हर को चेक करते हैं, ये वाला जो हर है। अब हम देखेंगे क्या इनसे दोनों अंशों में से कुछ भी कट रहा है क्या, या दोनों एक ही पाड़े में आ रहे हैं क्या। तो यहाँ देखो बच्चा, 7 के पाड़े में 7 भी आता है और 7 के पाड़े में 15 तो नहीं आता, लेकिन 21 आता है। तो हम क्या करेंगे? 21 को काट देंगे। ठीक, अब हम देखेंगे 9 के पहाड़े में आपका 15 आता है, मतलब ऐसा कोई पहाड़ा है जो 9 और 15 दोनों ही आता हो जिसमें? हाँ, किसका पहाड़ा है? 3 का। तो हम इसे क्या करेंगे? 3 से काट देंगे। 3 एक कम 3 और ये काट देंगे तो कितना आएगा बच्चा? 5। अब ऐसे ही नहीं छोड़ना, हमारे पास दूसरा अंश भी बचा है ना, इसमें भी चेक करना है क्या ये जो बचा हुआ अंश है और ये वाला हर है, ये दोनों भी सेम पहाड़े से कट रहे हैं? हाँ, बिल्कुल कट रहे हैं, क्योंकि 3 3 के पहाड़े में आता है और 3 भी 3 के पहाड़े में आता है। तो जो बची हुई संख्या है बच्चा, कटने के बाद उनका हम क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर 5 और 1 का गुणा हुआ 5 आया, और 1 और 1 का गुणा हुआ क्या आया? 1। हम ऐसे भी लिख सकते हैं और हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हर में 1 हो तो उसको हम बिना लिखे भी छोड़ सकते हैं, उसको हम मानते ही हैं। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है बच्चा? किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो, वरना फिर हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। और आंसर सबको करना है बच्चा, आप लोग बहुत कम बच्चे आंसर करते हो। जिस जिसके पास पोल आता है वो आंसर करेगा। मैम, हाँ बच्चा। सचिन के आईडी से कोई और आता है, इसलिए हम अक्कू के आईडी से आए हैं जी। ओके बच्चे, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो हम इसको ऑफ कर रहे हैं और फिर हम यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिखा रहे हैं जिसको आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन आपको दिख रहा है क्या है? 17/45 में आपको भाग देना है 51/3 से। ठीक है, तो इसका आंसर आप पोल में करेंगे, बोलेगा कोई नहीं, मैसेज ऑफ है, तो जिसके पास पोल नहीं आता वो अभी मैसेज में आंसर नहीं कर पाएगा। पोल मैं ऑन कर रही हूँ, तो जो जो बच्चों ने अभी तक, मतलब जे हो जाए तो आप पोल में आंसर कर सकते हो। ठीक, सोच समझ के करो, टाइम लो, लेकिन आंसर सबको करना है।
बच्चा जिसके पास फोन नहीं आता है कोई बात नहीं, आप वेट करेंगे और मैसेज में आंसर दे देंगे, लेकिन जिसके पास आता है आपको ये सॉल्व करके इसका आंसर पोल में करना है। बच्चे ध्यान से करेंगे, ऐसा नहीं है कि आप बस अंश पता कर लो या हर एक ही पता करो, दोनों पता करके आंसर करना है आपको। अगर आप किसी भी क्वेश्चन को स्टेप वाइज फॉलो करोगे बच्चा, जो कि मैं आपको बताती भी हूँ कि स्टेप स्टेप क्या होंगे, तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। हर एक का जब भी तरीका बताती हूँ तो मैं स्टेप बताती हूँ आपको, वो जरूर फॉलो किया करो, आंसर हमेशा सही आएगा। ओके बच्चे, जिसने कर दिया वेरी गुड, जिसने नहीं किया है वो जल्दी से आंसर कर देगा। ओके, अभी 9 बच्चों ने आंसर करे हैं बच्चे, अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनका आंसर नहीं आया। वेरी गुड बच्चे, मोस्ट ऑफ द बच्चे बिल्कुल सही कर रहे हैं। बच्चा जल्दी जल्दी आंसर कर देंगे। अभी भी आधे बच्चों ने आंसर नहीं किया है, आधे बच्चों का ही आंसर आया। हेलो। बच्चा आपको माइक ऑन नहीं करना है जब तक कोई डाउट नहीं हो। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, डाउट है तो ऑन करके पूछ सकते हो, वरना आपको ऑन नहीं करना माइक। अच्छा, अभी सिर्फ 16 बच्चों ने आंसर किया है, अभी भी 13 बच्चे हैं जिनका आंसर नहीं आया। तो आप लोग जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। 1 मिनट का टाइम और दे रही हूँ मैं, फिर आपका काउंट करने लगे। बच्चा जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी से कर दो। अभी 12 बच्चों का आंसर नहीं आया बच्चा, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे आप। मैम, हाँ बच्चे, मैंने पोल में आंसर भेज दिया। ठीक है बच्चा। ओके, मैं आधा मिनट का टाइम और दे रही हूँ बच्चे, जो 8-9 बच्चे बच्चे हैं जिनका आंसर नहीं आया, आप जल्दी से कर देंगे। जिसने आंसर कर दिया वेरी गुड, जिसने आंसर नहीं किया है अभी आपके पास टाइम है, आप जल्दी से कर देंगे, फिर मैं काउंट करना लगूंगा। ओके, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चा, जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी से कर देंगे।
5 4 3 2 और 1। बच्चा, जितने बच्चों ने आंसर किया है उसमें से आधे बच्चों ने इसका गलत आंसर किया। अभी मैंने आपको बताया था, या तो आप बोल नहीं रहे हो कि आपको समझ नहीं आ रहा है, या तो आप स्टेप फॉलो नहीं कर रहे हो, क्योंकि मैं लिखवा भी देती हूँ आपको क्या करना है। पहले इसको बदल के क्या करना है, गुणा करना है। तो बच्चे जिसके पास आप पोल नहीं आता वो आंसर लिख देगा। ये आंसर नहीं है बच्चे। तो देखो, इसको ऐसे ही रखना है, इसको हम गुणा में बदलेंगे। गुणा में बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा। सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा, 51। ठीक है। आप यहां देखेंगे, सबसे पहले ये क्या है, 45। 45 और 17 किसी एक पाड़े में आते हैं नहीं, लेकिन 3 और 45 3 के पाड़े में आ जाएंगे। ठीक है, ये 3 से कट जाएगा, तो ये 3 से काट दोगे आप तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 15। ठीक है, ये 15 हो गया, ये 1 हो गया। आप दूसरे वाले हर पे आएंगे, तो दूसरे वाले हर पे आप देखो तो ये 17 के पाड़े में दोनों आते हैं ना, 17 एकम 17 और 17 तिया 51, मतलब 51। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक एक का गुणा करेंगे तो 1 आएगा, 15 और 3 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 45 आएगा। बस। आप लोग मुझे ये बताओ, 6-7 बच्चों ने ये आंसर करा, 41 कैसे आएगा बच्चा? बच्चे एक बार रिज्वाइन कर लो, 41 आया कैसे आपका? चलो 5 तो कोई संख्या थी भी, 41 एक अभाज्य संख्या है। अगर 41 आपके क्वेश्चन में नहीं है तो ये आंसर में आ ही नहीं सकता। और 11 कहाँ से आया बच्चा? एक भी आपको संख्या इसमें दिख रही है जो 11 11 आएगी कहीं से भी? 11 के पहाड़े में कुछ भी नहीं आता, 17 भी 11 के पहाड़े में नहीं आता, 45 भी नहीं आता, 3 भी नहीं आता, 51 भी नहीं आता। तो आपका 11 कहाँ से आएगा बच्चा, जब वो प्रश्न में ही नहीं है? भाग देने का मतलब है कि कुछ तो होना चाहिए, एक ऐसी संख्या तो होनी चाहिए जो कटने के बाद 11 में बदल सके। यहाँ कोई भी संख्या नहीं है जिसको हम किसी भी पहाड़े से काटें, किसी भी नंबर से काटें तो वो 11 आ जाए। ठीक है, सेम इसमें भी था। आप नॉर्मली भी देखते ना, सॉल्व भी नहीं करते तो भी आपको पता चल जाता अगर कॉमन सेंस लगाओगे थोड़ा, कि 11 यहाँ पर कोई संख्या नहीं है जिसमें 11 आता है। ठीक, 41 भी किसी भी संख्या में इधर काटने के बाद 41 नहीं आएगा, और सेम इसमें भी 41 है। तो एक ही आंसर था ही जो आपका आ सकता था। चलो, मैं स्टेप एक बार फिर से बता रही हूँ, फिर मैं लास्ट क्वेश्चन पूछूंगी, फिर मैं डेसिमल स्टार्ट कर दूंगी, दशमलव स्टार्ट कर दूंगी। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारा भाग है उसको हमें गुणा में बदलना है। ठीक है, फिर दूसरा स्टेप हमें क्या करना है, जो हमारा भाजक है जिससे हम भाग दे रहे हैं उसको हमें क्या करना है, उसका व्युत्क्रम कर देना, उसको उल्टा कर देना। अगर यहाँ पर 5/4 लिखा है तो उसको हम 4/5 कर देंगे। ठीक, हर बटे अंश कर देंगे उसका। फिर आपको क्या करना है, आपका इस तरह का एक संख्या बनेगी, यहाँ पर गुणा आएगा, यहाँ पर गुणा। आपको देखना है पहले वाले हर से क्या ये दोनों अंश किसी भी पाड़े से कट सकते हैं, अगर हाँ तो काट दो। सेम आपको क्या करना है, दूसरे वाले हर से चेक करना है क्या ये दोनों संख्याएं किसी से भी कट सकती है, अगर हाँ तो काट दो। फिर काटने के बाद जो नंबर आएंगे उनका आपको गुणा कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए मैं एक क्वेश्चन और दे रही हूँ बच्चा, उसका आंसर भी आपको इसी तरह करना है, जो प्रोसीजर मैंने बताया भाग का ही है वो भी। क्वेश्चन क्या है आपका बच्चा, छोटा सा क्वेश्चन है बच्चे, 4/5 को हमें भाग करना है 2/3 से। इसको आपको ध्यान से करना है, इसमें गलती होने की भी चांसेस नहीं है, बहुत छोटी छोटी संख्या, आप नॉर्मली ही कर सकते हो और जल्दी भी कर सकते हो। तो आप लोग को का ये आंसर हो जाए तो आप पोल में इसको आंसर कर देंगे, फिर इसके बाद हम दशमलव पढ़ेंगे। पोल मैंने लॉन्च कर दिया है बच्चा, जिसका हो जाए वो कर सकता है।
ओके, 10 बच्चों का आंसर आ गया बच्चा। अभी 20 बच्चे बचे हैं जिनका रिस्पॉन्स नहीं आया। आप टाइम ले लो, सही आंसर करिएगा इसका। और आपको मैं सजेशन दे रही हूँ बच्चे, हर हर चीज के मैं आपको स्टेप बताती हूँ, आप वो लिखा करो। ठीक है, इस तरफ लिख लिया करो और इस तरफ सॉल्व करा करो, तो देख देख के सॉल्व करा करो, थोड़ी देर में आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। और कॉपी सबको ही बनानी है। एक तरफ प्रोसीजर लिखो किसी भी चीज का, दूसरी तरफ क्वेश्चन उसे देख देख के सॉल्व करो। गलत भी नहीं होगा, एक दो क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो याद भी हो जाएगा। सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। छोटा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, सही आंसर करना है बच्चा इसका। लेट आए हो बच्चा, आ जाओ। गुड मॉर्निंग। गुड इवनिंग बच्चे। मैं अभी ज्वाइन हुआ। आप तो स्टार्टिंग से हो क्लास में, अभी कैसे ज्वाइन हुए? तो स्टार्टिंग से था जी, लेकिन ज्वाइन मेरे भाई ने की थी क्योंकि मैं गया हुआ था। मैंने कहा था तू ज्वाइन कर ले, मैं आ रहा हूँ इसमें। तो मैंने अभी किए जी। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं, आंसर दीजिएगा। क्या बच्चे बच्ची क्वेश्चन जल्दी से आंसर दे देंगे। बच्चे स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन, करना क्या है? लिखा है उसमें, आप पढ़ लो। बच्चे जिसने आंसर नहीं किया जल्दी से करेंगे, मैं आधा मिनट दे रही हूँ, फिर मैं पोल एंड कर दूंगी। कर दिया मैम। जिसने कर दिया बच्चा वेरी गुड, जिसने नहीं किया है आप लोग जल्दी से आंसर कर दोगे। कर दिया। बच्चा अभी भी 6-7 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, मैं वेट कर रही हूँ। फिर वरना अगले वाले जो भी आपका क्या होगा क्लास होगी, उसमें मैं उन्हीं बच्चों के नाम अलग से लिख के लाऊंगी और आपके ग्रुप में भी डालूंगी, जो क्लास में थे और जिन्होंने आंसर नहीं किया है। ठीक है, मैं आपको 10 सेकेंड और दे रही हूँ, फिर मैं काउंट करने लगूंगी, आप जल्दी से आंसर कर देंगे इस क्वेश्चन का। 5, 4, 3, 3, 2। 2, बच्चा आपको काउंट नहीं करना, ये मेरा काम है, आप क्यों बार बार माइक ऑन करके काउंट कर रहे हो? और 1। और जिसने आंसर दिया है, ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने सही भी दिया है और बहुत सारे बच्चों ने गलत भी दिया। बच्चे मैंने कितने टाइम आपको बताया कि सीधा सीधा गुणा मत किया करो। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने सीधा सीधा गुणा कर दिया, ऐसे कैसे हो जाएगा? क्यों गुणा होगा सीधा सीधा? सचिन मैं तुमसे पूछ रही हूँ, कैसे क्यों ही होगा गुणा? नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। देखो करना क्या होता है, ये संख्या ऐसे ही लिखो, भाग को गुणा में बदलो और इसका हम कर देते हैं व्युत्क्रम। ठीक, अब खुद बताओ, ये वाला भी नहीं आएगा, ये वाला भी नहीं आएगा। आपने अगर सीधा सीधा गुणा भी करा होता तो 15 कहाँ से ही आएगा या 8 कहाँ से ही आएगा? बच्चा पूरा एलो खत्म हो गया, ये लास्ट क्वेश्चन हमारा है। कितने देर से मैं पूछ रही हूँ, कोई है जिसको कुछ पूछना है? आप अभी बता रहे हो। ठीक है,
देखो होता क्या है, स्टेप फॉलो करो कि सबसे पहले हमें क्या करना है, भाग को गुणा में बदलना है। तो ये भाग था, इसको हमने गुणा में बदल लिया। जैसे हम भाग को गुणा में बदलते हैं तो जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं उसका व्युत्क्रम हो जाता है, उसको हम क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। जैसे संख्या क्या होती है, मान लो अंश बटे हर है, तो इसका उल्टा क्या हो जाता है, हर बटे अंश हो जाता है। अब तो कुछ है नहीं ना बच्चा, उल्टा कर लिया। पहले ही दो चीजें याद रखनी, आप वही याद नहीं रखते हो कि जब जैसे भाग का गुणा करेंगे तो आपका जो भाजक है उसका व्युत्क्रम हो जाएगा, वो उल्टा हो जाएगा। ठीक, उसका हर ऊपर चला जाएगा, आपका जो अंश है वो नीचे आ जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, देखते हैं अंश और हर में कुछ भी संख्या कॉमन आ रही है तो हम उसको काट देंगे। जैसे ये 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, और तो कोई संख्या कट नहीं रही है, गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो आंसर आपका क्या था, 6/5। पर हाँ, पहले वाले क्वेश्चन से बहुत सारे बच्चों ने सही किया है, तो वेरी गुड। चलो बच्चा आगे देखेंगे। बच्चा नया टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, अभी तक अगर नहीं समझ आया आप वेट कर लेंगे, पूछे वाला बाद में पूछ लेंगे। यहाँ पर अच्छा दिख नहीं रहा बच्चा, एक बार रिज्वाइन कर लो या फिर आप रिकॉर्डिंग देख लेना। मैं आप लोगों को सजेस्ट करती हूँ कि अगर आपको कुछ समझ नहीं आए या फिर आपकी क्लास छूट जाया करे तो आप रिकॉर्डिंग जरूर देखा करिए, क्योंकि अगर छूट जाएगा फिर आपको बात का समझ नहीं आएगा। इसलिए रिकॉर्डिंग देखोगे ना तो आपको बिल्कुल क्लास के साथ साथ चलते रहोगे। ओके, चलो आगे बात करते हैं बच्चा दशमलव के बारे में। दशमलव जैसे कि आपने सुना ही होगा कैसे होता है, एक पॉइंट की तरह होता है। ठीक है, आपने पढ़ा भी है क्या होता है, एक बिंदु की तरह होता है। अब हम देखेंगे इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है, हमने इसको यहाँ गणित में शामिल ही क्यों किया। अब यहाँ पे देखो बच्चा, कितने रुपए दिख रहे हैं आपको, 2 रुपए दिख रहे हैं। ठीक, अगर हम इसके साथ एक क्या ले लें, 50 पैसे ले लें, तो ये क्या हो गया, 2 रुपए 50 पैसे। तो हम क्या कह रहे हैं कि हमको इसको 50 पैसे नहीं बोलना है, हमको इसको रुपए में ही बोलना है। ठीक है, जैसे आप बोलते भी हो 1, 1.5, ये सारे दशमलव वाले तो अंक हैं, तो हमें इसे क्या करना है, रुपए में ही कन्वर्ट करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर जो आता है बच्चा, यहाँ पर दशमलव के बारे में आता है। ठीक है, जो दशमलव है उसके बारे में यहाँ पर इंट्रोडक्शन होता है, यहाँ पर पूछा जाता है। तो बच्चा देखेंगे कि हमारा दशमलव आता कैसे है। जैसे अगर यहाँ पर बात करें तो हम इसे क्या कहते हैं, 2.5 रुपए कहते हैं। नहीं बच्चा, हाफ नहीं कहते, हाफ आपका जो वर्ड है, आधा जो वर्ड है वो भिन्न में होता है, 1/2, ये भिन्न है, ये दशमलव नहीं है बच्चा। तो इसको यहाँ पर नहीं अपनाएंगे, आप 2 और हाफ नहीं कह सकते। ये आप किस में कह रहे हो, भिन्न में कह रहे हो, जबकि हमें क्या चाहिए, दशमलव चाहिए। तो आप क्या कहोगे कि हमारे पास कितने पैसे हैं, 2.50 रुपए हैं। ठीक है, हमने यहाँ क्या करा, पैसे को भी रुपए में कन्वर्ट करके बोला कि हमारे पास 2.5 रुपए है। ठीक, 2.5 जब आप बोलते हो बच्चा तो उसका सीधा सीधा मतलब होता है आप 2.5 अपनी भाषा में कह रहे हो। ठीक है, अगर गणित की भाषा में बोले तो 2.5 बोलते हैं, और जब हम 2.5 बोलते हैं तो उसका मतलब भी वही होता है, 2.5 होता है। अब बात आती है, हमने ये पैसों को रुपए में कैसे बदल दिया। बच्चा कहते हाफ भी है, लेकिन हम दशमलव पढ़ रहे हैं ना बच्चा, हाफ का मतलब होता है भिन्न। मैं ये नहीं कह रही कि आप गलत बता रहे हो, आप बिल्कुल सही बता रहे हो, लेकिन आप भिन्न में बता रहे हो। ठीक, हाफ भिन्न का वर्ड है, हमने पढ़ाया भी था आपको जब हमने भिन्न स्टार्ट की थी कि आधा का मतलब होता है 1/2, जो आपका भिन्न कहा जाता है। यहाँ पर हमें दशमलव की बात करनी है बच्चे, भिन्न की बात नहीं करनी। ओके, चलो आगे हम बात करते हैं कि इसको हमें बदलना कैसे होता है। लेकिन उससे पहले देखेंगे कि ये जो बिंदु आ रही है ना बच्चा 2 और 5 के बीच में, यही आपका क्या कहलाता है, यही जो बिंदु है इसको हम दशमलव का बिंदु या फिर दशमलव कहते हैं। ठीक है, आप बिंदु कह सकते हो, आप पॉइंट कह सकते हो, या फिर आप इसको दशमलव या डेसिमल भी कह सकते हैं। अब आगे बात करें बच्चे, तो इसको बदला कैसे जाता है। ऐसे अगर हम देखें यहाँ पर तो इसको इसमें कैसे बदला गया। ठीक, तो बच्चा उससे पहले इस अंक को ध्यान से देखो, 1 दशमलव के पहले का अंक है, 1 दशमलव के बाद का अंक है। तो किसी भी दशमलव की संख्या के 2 भाग होते हैं,
इस तरह से, एक दशमलव के पहले का या फिर चलो उसके लेफ्ट तरफ का, दाएं तरफ का। दूसरे अंक जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनके बाएं तरफ के अंक होते हैं। तो बच्चा जो दाएं तरफ के अंक होते हैं आपका, वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है पूर्ण भाग। मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चे, जो आपके दशमलव के लेफ्ट तरफ का भाग होता है, दाएं तरफ का भाग होता है, उसको हम कहते हैं लेफ्ट मीन दाएं जी, इनटू लेफ्ट साइड इज द बच्चा मेरी बात सुनो आप, ठीक है। यहाँ हम क्या बात कर रहे हैं कि आपका जो 2 है वो क्या है, एक पूर्ण संख्या है। लेकिन अगर हम दशमलव के बाद वाली संख्याओं की बात करें तो ये संख्या आपकी क्या कहलाती है, दशमलव संख्या कहलाती है। तो कोई भी संख्या जिसमें आपका दशमलव लगा होता है उसमें 2 तरह की संख्याएं होती हैं। पहली पूर्ण संख्या होती है और दूसरा आपका क्या होता है, दशमलव संख्या होती है, ठीक है। इनको पढ़ने का तरीका भी अलग अलग होता है, ठीक। उसके बारे में बात करेंगे कि हम इसको पढ़ते कैसे हैं। तो अगर यहाँ पर हम देखें 8/3 में देखो तो दशमलव के इस तरफ जो है, दाएं तरफ है, दशमलव के पहले जो संख्या है वो हमने आपको बताया पूर्ण संख्या होती है, और ये वाला आपका दशमलव संख्या है। अब हम ऐसे देखेंगे कि किस तरह इसको पढ़ा जाता है, किस तरह इसको रीड किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखें कि यहाँ आपकी जो पहली संख्या है, यहाँ पर संख्या नहीं लिखा गया, ठीक। तो अगर दशमलव के पहले संख्या नहीं है बच्चा तो हम यहाँ पर 0 लगा सकते हैं, क्योंकि 0 भी क्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। तो कभी भी आपको सिर्फ दशमलव के बाद की संख्या इस तरह से देखने को मिले तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर 0 है, यहाँ पर पूर्ण संख्या के जो स्थान है वहां पर 0 लिखा जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं बच्चे। इसको हम देखते हैं, हाँ 0 पूर्ण संख्या होती है बच्चा, प्राकृतिक संख्या नहीं होती है पर पूर्ण संख्या। तो बच्चा आपस में बात नहीं करना, यहाँ पर ध्यान दो। तो हमने आपको क्या बताया कि एक संख्या जो दशमलव में होती है उसको पढ़े जाने का अलग तरीका होता है। क्या तरीका होता है कि जो दशमलव से पहले की संख्याएं हैं, जो दाईं ओर की संख्याएं हैं, उनको हम कैसे पढ़ते हैं, उनको एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर ये वाली जो संख्या है बच्चा, उसको क्या पढ़ोगे, या कह लो लेफ्ट साइड की जो संख्याएं हैं, दशमलव के पहले की जो संख्याएं हैं, उनको हम वैसे ही पढ़ते हैं जैसे बाकी पूर्ण संख्याओं को पढ़ते हैं। जैसे इसको क्या पढ़ेंगे, 45 पढ़ेंगे। लेकिन जो दशमलव वाली संख्याएं, ठीक है, जो दशमलव के बाद वाली संख्याएं हैं, उनको हमें जो अंक होते हैं ना बच्चा, एक एक करके अंकों के रूप में पढ़ना पड़ता है। क्या बोले बच्चा? मैम समझ नहीं आया जी, समझ नहीं। बता रही हूँ मैं बच्चा, अभी पूरा खत्म नहीं हुआ मेरा। देखो क्या बात कर रहे हैं आप, यहाँ पर एक संख्या दी गई है, तो जो दशमलव के पहले की संख्या है वो हमने आपको क्या बताया, पूर्ण संख्या होती है। तो हम इसको पूर्ण संख्या की तरह ही पढ़ेंगे। जैसे इसको क्या बोलेंगे, 45। अगर एक और होता तो क्या बोलते, 145। जैसे इकाई दहाई करके हम पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ेंगे। लेकिन जो दशमलव संख्याएं हैं, जो दशमलव की बाद की संख्याएं बच्चा, इसको अंक की तरह पढ़ते हैं। अंक मतलब समझते हो, एक एक संख्या करके पढ़ेंगे। जैसे इसको क्या पढ़ेंगे, 5 और 5 जैसे लिखा है, अगर ये अंक लिखा है तो इसको कैसे पढ़ा जाएगा, 45.55, ठीक है। यहाँ पर अगर ये संख्या लिखी है तो हम क्या पढ़ेंगे इसको, 320.65। क्या बच्चा, स्टार्टिंग से क्या, अभी मैंने इतना ही बताया कि जो दशमलव की संख्या होती है वो कैसे पढ़ी जाती है। दशमलव के पहले की जो संख्या होती है उनको नॉर्मल इकाई दहाई करके ही पढ़ा जाता है। जैसे 320, ठीक है, 13,000 लिखा है तो 13,000 पढ़ेंगे। जो दशमलव की संख्या है वो एक एक अंक से पढ़ी जाती है। जैसे ये 6 है, ये 5 है, ठीक है, 6 5। अगर और होता तो 6 5 1 और संख्या होती तो 6 5 1 4। इनको एक साथ कभी भी नहीं पढ़ते, इनको बस अंक अंक करके पढ़ते हैं, एक एक अंक करके पढ़ते हैं। ओके, चलो इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं बच्चा, आपको और अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पर अंक, यहाँ पर संख्या देखो बच्चा, बता रही हूँ ना बच्चा, अभी खत्म नहीं हुआ है। और आप मैसेज किया करो, बीच में मत बोला करो। यहाँ पे देखो बच्चा, क्या आपका है, यहाँ पे लिखा है 1055। मैंने आपको क्या बताया, दशमलव
आपका जो है उससे पहले की जो संख्याएं हैं उनको हम वैसे ही पढ़ेंगे जैसे हम बाकी संख्याओं को पढ़ते हैं। तो ये आपका क्या पढ़ाया जाएगा, ये आपका पढ़ा जाएगा 1055। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? दाएं तरफ पढ़ने की कोई संख्या का दिक्कत नहीं होगा, ऐसे तो पढ़ते हैं संख्याओं को, ठीक है, जैसे 320 325 ऐसे ही संख्याओं को पढ़ते हैं। तो इसमें तो क्या ही दिक्कत है, जो दशमलव के पहले की संख्याएं हैं उनको हम इसी तरीके से पढ़ेंगे जैसे हम बाकी संख्याओं को पढ़ते हैं। अगर यहाँ पर हम देखें तो क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पर आपका इसको पूरे में पढ़ा जाएगा। ओके, अब दशमलव के बाद की जो संख्या है बच्चा उसे हम एक एक करके पढ़ेंगे। इसमें क्या दिक्कत है बच्चे, दशमलव के बाद की संख्याओं को हम अंक की तरह पढ़ेंगे। जैसे ये 3 है तो 3 पढ़ेंगे, ये 6 है तो 6 पढ़ेंगे, ये 7 है तो 7 पढ़ेंगे। तो क्या हो गया, 1055.367। ठीक है, सबको समझ आ गया पढ़ना कैसे है किसी भी संख्या को? यस मैम। यस मैम। तो मैं क्या बच्चा, यहाँ पर देखेंगे आप लोग जल्दी से मैसेज कर दें। समझ आ गया है तो आगे बढ़ेंगे। ओके बच्चा, अब हम इसको दशमलव रूप में बदलेंगे। ठीक, दशमलव रूप में हम कैसे बदलते हैं, अगर हम इसे लिखें तो क्या लिखेंगे, 2 रुपए। ठीक, अगर हम इसको लिखें तो आप कैसे लिख सकते हो, अभी आप सबने बताया था कि ये क्या है, आधा रुपए है ना, सबको पता है ना ये आधा रुपए है। तो हमें दोनों को जोड़ के लिखना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 रुपए और आधा रुपए। ठीक, सचिन ने अभी हम सबको बताया था कि हम इसको आधा रुपए कह सकते हैं। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है बच्चे कि हम जो हमारा 50 पैसा है उसको हम आधे रुपए की तरह कर सकते हैं। अब बच्चा हमें करना क्या है, इसको बदलना है आपको किसमें, दशमलव में। दशमलव में बदलने की प्रक्रिया क्या होती है कि जो आपका हर है, ये हर है ना बच्चा, उससे अंश में भाग देंगे। ध्यान से समझेंगे बच्चे, भाग देना समझेंगे। मैम भाग क्यों दे रहे हैं जी, यही तो प्रॉब्लम। क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमें उसे दशमलव में बदलना है, भाग ही तो देंगे। अगर हम किसी भी संख्या का दशमलव से मतलब जो बटे होता है, भिन्न होता है, उससे बदलते हैं तो भाग ही देते हैं, यही प्रक्रिया है बच्चों। यहाँ पे देखो बच्चा, देखो 1 में तो जाएगा नहीं तो यहाँ पर क्या करेंगे, 0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर दशमलव लगाते हैं। तो अगर यहाँ पर दशमलव आएगा बच्चा तो यहाँ पर भी दशमलव आएगा। ठीक, आप एक चीज याद रखना बच्चा, किसी भी होल नंबर के बाद हम दशमलव लगा के कितने भी 0 बढ़ा सकते हैं। अभी भी तो इसे 2 ही कहोगे ना बच्चा, अगर हम इसको ऐसे लिख दें तब भी 2 है, अगर हम इसको ऐसे लिख दें तब भी 2 है। अगर 0 के बाद कोई भी अंक नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है वो 2 के बराबर ही है, मतलब दशमलव लगा के हम 0 बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम 0 बढ़ाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10। और अब हम 10 में आसानी से भाग दे सकते हैं, क्या आएगा बच्चा, 5 आएगा और ये कट जाएगा। मतलब 1/2 में बच्चा, कितनी बार मैंने आपको बोला है कि मैसेज किया करो, बीच में मत बोला करो। ठीक, यहाँ पर हमने क्या किया, 2 का भाग दिया तो आपका क्या हो जाएगा, 0.5। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, रुपए। अब हमें जोड़ना आता है कि हम 2 में अगर आधा जोड़ेंगे या 0.5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2.5 रुपए। और मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि कोई भी संख्या जिसमें दशमलव लगा हो उसके पीछे कितने भी 0 बढ़ा सकते हैं। तो हम इसे 2.5 लिखें या जो 2.50 लिखें, एक ही बात है। ठीक, संख्या के अंत में, दशमलव के अंत में जो संख्या आ रही है उसके बाद कितने भी 0 बढ़ा लो, दशमलव के बाद बाकी 0 का कोई भी महत्व नहीं होता। यहां तक समझ आया बच्चा? हाँ, कितने भी 0 बढ़ा लो, कुछ भी दिक्कत नहीं है। अगर हम यहाँ पर 10 0 भी बढ़ा ले तब भी उसका मान 2.5 ही रहेगा। ओके, चलो ओके बच्चा, तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, आप वो उसका आंसर मुझे बताएंगे। आपको बताना है कि अगर हमारे पास 2 रुपए और 25 पैसे हैं तो हमारे पास कितने रुपए होंगे। ठीक, इसको बदल के मुझे आंसर बताना है आपको। जल्दी करेंगे बच्चे और इसका आंसर मुझे बताएंगे।
अगर जिसको ना पता हो 25 पैसे रुपए में कितने होते हैं, मैं आपको बता रही थी, वैसे आपको पता होगा, लेकिन तब भी 1/4 रुपए कहते हैं। ठीक, 1 रुपए का चौथाई भाग। इसको जल्दी से बदलेंगे बच्चा और आगे बढ़ेंगे। जल्दी से ट्राई करेंगे बच्चा। 2 रुपए 25 पैसे कितने पैसे होंगे बच्चे? दो थोड़ी ना होंगे, 25 पैसे को आपने बदला नहीं है। ओके, नो बच्चा, 2.05 नहीं होगा। खुद से ट्राई करना है बच्चा, देखना किसी का भी नहीं है। ओके ओके बच्चा, बटे में नहीं बताना है, और 2/6 आंसर नहीं है। 6 कहाँ से आ गया आपका? अब ठीक है बच्चा, कैमरा ऑफ करो विवेक। चल, मैं ये क्वेश्चन बता रही हूँ, ध्यान से देखेंगे। सबको पता है 2 रुपए तो कुछ भी नहीं है, 2 रुपए को तो ऐसे ही लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ का साइन लगा देंगे। और हमें पता है कि 25 पैसे का मतलब क्या होता है, 1/4 रुपए। ठीक, अब हमें ऐसे नहीं जोड़ना है, हमें दशमलव में पता करना है। तो 2 रुपए को तो 2 रुपए ही रहने देंगे, जो आपका 1/4 है इसको हम बदलेंगे दशमलव में। तो हमें क्या करना है, जो हर है, जो नीचे वाली संख्या है, उससे हमें भाग देना है ऊपर वाली संख्या में। ठीक है, तो क्या 4 का भाग 1 में जाएगा? नहीं, छोटी संख्या जाएगा ही नहीं। तो हमें क्या चाहिए, हमें 0 बढ़ाने हैं ना, तभी तो हम कर सकते। तो अगर हमें 0 बढ़ाने हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दशमलव लगा लेंगे, क्योंकि हमें पता है दशमलव के बाद कितने भी 0 बढ़ाए जा सकते हैं, संख्या वही रहेगी। नहीं बच्चा, 0.20 नहीं होगा। तो यहाँ दशमलव आता है तो यहाँ भी अपने आप आ जाता है। अब क्या करेंगे, पहला 0 बढ़ाएंगे हम। ठीक है, तो पहला 0 बढ़ाएंगे, अब भाग चला जाएगा कितने बार, 2 बार। 4 दूनी 8 होता है। फिर माइनस करोगे बच्चा, कितना हो जाएगा यहाँ, 2। अब मैंने आपको क्या कहा, दशमलव के बाद हम कितने भी 0 बढ़ा सकते, तो एक और 0 बढ़ा लो, क्या होगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है बच्चा, क्या सचिन ये आंसर नहीं है? तो देखो 5 में 5वां चला जाएगा ना, 5 को 20, तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या आया कि 1/4 को हम दशमलव रूप में क्या लिख सकते हैं, 0/25 लिख सकते हैं। अब यहाँ तो दशमलव है नहीं, या लगाना चाहो तो क्या लगा सकते हो, इसके बाद कितने भी 0 लगा सकते हो। अब हमें क्या करना है, हाँ करवाएंगे बच्चे, इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2.25। ठीक है, चल, मोस्टली बच्चों ने सही आंसर दिया था, तो हम आगे बढ़ेंगे। इसको और करते हैं, फिर मैं आपको पोल में कराऊंगी। देखो, यहाँ पर आपको पैसे वैसे कुछ भी कन्वर्ट नहीं करना है, सीधा सीधा आपको भिन्न दी गई है। ये आपका क्या है, अंश, और ये आपका क्या है, हर। आपको क्या करना है, इसे दशमलव में बदलना। सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, जब भी हमें किसी भी संख्या को, किसी भी भिन्न को दशमलव रूप में बदलना है, तो हम क्या करते हैं, हर से भाग दे देते हैं अंश में। और जब तक भाग देंगे, जब तक जो आपका नीचे 0 ना आ जाता है, आपका जो रिमाइंडर है, जो आपका शेष है, वो क्या ना आ जाए, 0 ना आ जाए या कुछ भी ना बचे। ठीक है, आपको तब तक भाग करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 का भाग 22 में देना है। तो 4 का 22 इसमें चला जाएगा ना बच्चा, कितने बार जाएगा, 5 बार। तो यहाँ पर कितना आएगा, 20। अब यहाँ पर देखो शेष क्या बच गया, 2 बच गया, लेकिन 2 तो आपका बच गया ना, हमें कब तक भाग देना है, जब तक 0 ना हो। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए यहाँ पर दशमलव लगा लेंगे। दशमलव लगा लेंगे तो 0 बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पर दशमलव आएगा, तो यहाँ पर भी अपने आप दशमलव आ जाएगा। यहाँ पर एक 0 बढ़ाओगे बच्चा, तो हम उसे क्या कर सकते हैं, नीचे ले लेंगे। अब देखो कितने बार जा रहा है भाग, 5 बार, कट गया। यही तो हमें करना था, क्या हमें जब तक भाग देना था, जब तक वो कट नहीं जाता। 2-3 स्टेप बाद अपने आप ही कट जाएगा। समझ आया सबको?
Yes, ma'am. ओके बच्चा, मैम। Yes, ma'am. ठीक है बच्चा। चलो आप मुझे ये जल्दी से आंसर दो, फिर हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। छोटा सा है, बहुत जल्दी आप कर लोगे। ये आपका अंश है, ये याद रखना है आपको कि जब भी आपको दशमलव में बदलना है, आपको हर का भाग अंश में देना है, ठीक है। और कब तक देना है? जब तक आपका शेष 0 ना हो, ठीक है। जल्दी से भाग देंगे बच्चा। अंजू, पिंकी, अपना माइक ऑफ कर लो। माइक ऑन है तुम्हारा। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। सारे बच्चे आंसर करेंगे क्योंकि इसके बाद हम पोल में भी क्वेश्चन करेंगे, तो आंसर सबको करना है। मैम 0.2। ओके बच्चे, मैम 0.2। बच्चे ट्राई करिए कर, वहां पे लिखा करो। देखो सारे बच्चे सही आंसर कर रहे हैं, तो मैं बता देती हूँ। हर का भाग हमें कहाँ देना है? अंश में। तो एक में तो 5 का भाग जाने से रहा, छोटा है ना ये, तो कितने बार जाएगा? 0 बार। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ कोई अंक नहीं है, हमें क्या करना है, यहाँ पर अंक लाना है, तो हमें दशमलव लगाना पड़ेगा। यहाँ पे लगाओगे तो यहाँ पर अपने आप आ जाएगा। एक 0 बढ़ाओगे, भाग चला जाएगा 2 बार, हमें और 0 बढ़ानी नहीं पड़े। पर हम कितने भी 0 बढ़ा सकते हैं, ओके, कोई दिक्कत नहीं है उससे। यहाँ तक सबको क्लियर है बच्चा? यस मैम। यस। Yes, ma'am. ओके, फिर हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। Yes, ma'am. ओके बच्चा, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है, तो अब हम पोल में क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है कि हमें 13/5 को दशमलव में बदलना है, ठीक है। 13/5 एक भिन्न है, उसको दशमलव में बदलना है। आंसर बोलेगा कोई नहीं, मैं रिपीट कर रही हूँ। अगर मुझे किसी का भी आंसर सुनाई दिया, मैं चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, मैं आपको रिमूव कर दूंगी और अगली क्लास में भी परमिशन नहीं दूंगी। आपको आंसर पोल में करना है और ध्यान से करना है। 13/5 को दशमलव में बदलना है आपको। सोच समझ के सही आंसर करेंगे। जिसने कर दिया वेरी गुड बच्चे, जिसने नहीं करा है सारे बच्चे आंसर कर देंगे। हेलो यस बच्चा। मैम, मैं नंबर दिया था आपको, नोट करवा दिया ग्रुप में आपने? हाँ करा तो दिया, कल ही करा दिया था। चेक करो आप अपना नंबर। मैम चेक करा, नहीं हो पाया था नहीं, वो। जब तुमने मुझे मैसेज किया था उसके बाद ऐड हुआ है। ओके मैम। चेक करना एक बार। बच्चा ध्यान से करो, आप लोग इतना गलत कर रहे हो क्वेश्चन। मैम मैंने कर दिया। ओके बच्चा, जिसने कर दिया वेरी गुड, जिसने आंसर नहीं किया है ध्यान से करेंगे आप बच्चा, गलत नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे गलत कर रहे हो। जिसने आंसर किया है बच्चा वेरी गुड, जिसने नहीं किया है आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कर देंगे। मैम मैंने भेज दिया पोल में। ओके बच्चे, वेरी गुड।
सबको आंसर करना है बच्चा। जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी से करेंगे। और बच्चा लीव नहीं करना आंसर देख के, अभी मैं और पढ़ाऊंगी आगे, अभी टाइम है। लेफ्ट कोई नहीं करेगा। बच्चा अभी 10 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, जल्दी से सारे बच्चे आंसर करेंगे। एक मिनट और दे रही हूँ मैं बच्चा। जिसने आंसर नहीं किया है आप जल्दी से आंसर कर देंगे, फिर मैं काउंट करूंगी। अभी भी आपके 7 बच्चों ने आंसर नहीं किया बच्चा, तो जल्दी से आंसर कर दो, फिर मैं आपका काउंट करना स्टार्ट करती हूँ। 5, 4, बच्चा जल्दी से आंसर कर दो। 3, 2, बच्चा जिसने भी अभी आंसर नहीं किया है जल्दी से आंसर कर देंगे आप। मैम सी आंसर आएगा 0.26। बच्चा मैंने लास्ट टाइम तुम्हें क्या बोला था कि आंसर कोई नहीं बोलेगा। मैम इसको लेफ्ट मारो मैम, इसको हटाओ जी अभी। बच्चा आप मुझे नहीं बता सकते कि मुझे क्या करना है, मैं देख लूंगी। आपको हर बात में क्यों बोलना है? यहाँ पे देखो बच्चा, आंसर ये नहीं है। यहाँ पे देखो हमने क्या कहा था आपको, हर से अंश में भाग देना है। तो 13 है आपका। अब एक बात बताओ आप सब, क्या 5 का 13 में भाग नहीं जाएगा? चला जाएगा ना बच्चा। कितने बार जाएगा? 2 बार। तो आप 0 क्यों लिख रहे हो? इसका मतलब आपको समझ आ रहा है कि आपने जब 5 का भाग 13 में दिया है तो 0 बार गया। क्या ये सही है? 5 का भाग हम 13 में देंगे, 0 बार जाएगा? नहीं जाएगा, 2 बार जाएगा बच्चा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आया? 10। कितना बचेगा? 3। ठीक है, फिर हम यहाँ पर दशमलव लगाएंगे। यहाँ पर दशमलव लगेगा तो बच्चा कहाँ पे आएगा? यहाँ पर भी दशमलव आएगा। ठीक है, अब दशमलव के बाद हम 0 बढ़ा सकते हैं। तो जो 0 है वो कहाँ आ जाएगी? नीचे आ जाएगी। कितने बार भाग जाएगा? 6 बार। हो गया, कुछ भी नहीं करना था इसमें। तो नहीं बच्चा, बी भी आंसर नहीं है, आंसर आपका ए है। हाँ, 2.6 आएगा। वेरी गुड। मैम 2.6 आएगा। हाँ बच्चा, वही एक ही बात हुआ ना, 2.6। कोई बात नहीं बच्चे, दिक्कत की बात नहीं है। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन और दे रही हूँ। अभी आपने बहुत बच्चों ने गलत किया, इवन आधे बच्चों ने भी सही आंसर नहीं दिया। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन दे रही हूँ, आप लोग वो सॉल्व करेंगे पहले। नहीं कोई बात नहीं बच्चे, सॉरी की बात नहीं है, पर आपको सीखना है। इसको करेंगे। चलो ये दोनों क्वेश्चन जल्दी से करके मुझे आंसर बताओगे आप लोग। बच्चे ये 5 है, मैं दोबारा लिख देती हूँ। सॉरी, ये वाला जो आपको कंफ्यूजन हो रही है, ये आपका 5 है। ठीक है बच्चा, 9 दशमलव कैसे आ गया आपका? अब ठीक है। बच्चा सचिन, 8 के बाद क्या आएगा? 8 दशमलव के बाद
मैम 8 के बाद 4 है मैम, वो गलत हो गया मैम थोड़ा सा। कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं, दोबारा कर लो। तुम्हारी क्लास में कोई अंकु है? बच्चा म्यूट करो। और यार बच्चा नहीं नहीं यार, नहीं अभी क्लास चल रही है, मैं भी एक बार नहीं कर सकता। बच्चा आप ये सब माइक ऑन करके क्यों बोलते हैं? अगर आप वहां भी बात कर रहे हैं बार बार, आप माइक ऑन कैसे हो जाता है आपका? राहुल कैमरा ऑफ करो, राहुल कैमरा ऑफ करो वरना मैं रिमूव कर दूंगी। मैम कर दिया, आगे बताओ। ओके बच्चा, अभी वाला स्क्रीन का स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर मैंने कुछ आपका होमवर्क भी लिखा है। ठीक है, ये वाला देखते हैं, जल्दी से देखेंगे आंसर। तो हमें क्या बताया हमने आपको कि आपका जो हर है उससे भाग करते हैं हम अंश में। तो हर क्या है 5, अंश क्या है 42। ठीक है, तो कितने बार भाग जाएगा बच्चा? 8 बार। कितने बार जाएगा? 40। ठीक है, यहाँ पर आप घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2। अब 0 तो नहीं बचा ना। हाँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? दशमलव आएगा। यहाँ पर दशमलव आएगा तो बच्चा यहाँ पर भी दशमलव आएगा। यहाँ आप 0 लिखोगे तो वो हम यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। और कितने बार जाएगा आपका? 4 बार जाएगा। 3 बार क्यों जाएगा बच्चा? और 5 अच्छा नीचे का लिख रहे हो, ओके ठीक है, माय मिस्टेक। हाँ, तो यहाँ पर आपका क्या आ गया? 8.4 आ गया। दूसरा आपका देखेंगे तो हमें यहाँ पर क्या करना है? वही सेम रूल, यहाँ पर अंश है, यहाँ पर हर है, तो हर से भाग देंगे हम अंश में। तो कितने बार जाएगा बच्चा? 5 बार, 50। ठीक है, और यहाँ पर बचेगा क्या? 3। हमने आपको क्या बताया? जब तक भाग देंगे जब तक आपका दशमलव, मतलब यहाँ पर 0 नहीं आ जाता, शेष 0 नहीं बच जाता। यहाँ पर अगर हमने दशमलव लगाया तो यहाँ पर भी आएगा। ये 0 हमारा कहाँ उतारेंगे? नीचे। कितने बार भाग जाएगा बच्चा? 3 बार। कट गया, तो आपका ये क्या हो गया? ये आपका 5.3 हो गया। ओके, अब आप जल्दी से बताएंगे। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो अभी पूछ सकता है, वरना फिर आज इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास। नो मैम, कोई डाउट नहीं है। ओके बच्चा, बाय मैम। ओके। Am I have a doubt?